हेलो एवरीवन, आई एम अरशद हुसैन। वेलकम टू एकलव एग्रीकल्चर एकेडमी। जैसा कि पिछला लेक्चर हम आप लोगों को बता चुके थे कि पैथोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ है, थोड़ा सा उसका हमने एक आउटलाइन आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे दी थी। तो उसके बाद जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो हम लेकर के आए हैं रस्ट फंजाई। तो रस्ट फंजाई जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी लाइफ साइकिल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, इवन पीएचडी आरएस तक में भी रस्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो आज आप लोगों को हम रस्ट की लाइफ साइकिल बताएंगे। पूरी रस्ट में क्या क्या मतलब स्पोर बनते हैं, कहाँ से कौन सा स्पोर किसको इन्फेक्ट करता है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं रस्ट से। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे रस्ट इज अ पॉलीमॉर्फिक फंजाई। रस्ट इज अ पॉलीमॉर्फिक फंजाई, इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए रस्ट क्या है। देखिए रस्ट जो है, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाएं, अगर आपने देखा लोहा देखा है तो लोहे में जंग लग जाती है, तो जंग में आप देखेंगे कि लोहे के ऊपर एक परत बन जाती है, ठीक, जिसको एक टेक्निकल टर्म दिया गया रेज्ड पॉस्ट्यूल। रेज्ड पॉस्ट्यूल्स। तो ये जो रेज्ड पॉस्ट्यूल्स जहां पर भी टर्म आता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि रस्ट की बात हो रही है। रस्ट का मतलब कि जंग, हिंदी में अगर आप थोड़ा समझेंगे, रस्ट का मतलब जंग, जैसे लोहे के ऊपर जंग ले जाती है, ठीक इसी तरह हमारा कोई भी प्लांट में अगर रस्ट लगता है तो उसके ऊपर जंग टाइप की दिखती है कि जंग लग गई हो इसमें। और जो उसमें रेस्ट का मतलब थोड़ा उठे हुए ऊपर की तरफ पॉस्ट्यूल्स बनते हैं, ठीक। तो रस्ट का मतलब होता है रेस्ट पॉस्ट्यूल, ठीक है, किसी पे भी हो सकते हैं, किसी भी प्लांट पे हो सकते हैं। उसके बाद हमने यहां लिखा है पॉलीमॉर्फिक फंजाई। पॉलीमॉर्फिक फंजाई का जैसे कि आपको टर्म से लग रहा है, पॉली मीन्स होता है एक से ज्यादा, मतलब कई, मॉर्फिक मीन्स होता है फॉर्म। यहां इसको मतलब होता है मैनी, इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म। देखिए जनरली फंजाई जो है वो एक ही फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन एमंग दी ऑल फंजाई दिस इज यूनिक फंजाई। ये जो है यूनिक फंजाई है। यूनिक फंजाई इसलिए है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा स्पोर बनते हैं। अगर आप जितनी भी और फंजाई देखेंगे उनमें एक से ज्यादा स्पोर नहीं बनते हैं। किसी में मान लो एस्कोस्पोर बनना है, किसी में बेसिडियोस्पोर बनना है तो उसमें बेसिडियो ही बनना है, या किसी में 2 बन जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, पूरे 5 स्पोर बनते हैं। कितने स्पोर बनते हैं? 5। तो देखिए जनरली रस्ट फंजाई प्रोड्यूस्ड 5 स्पोर। तो जब रस्ट फंजाई 5 स्पोर प्रोड्यूस करती है तो इसको हम नाम दे देते हैं मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। मैक्रोसाइक्लिक रस्ट, ठीक। उसके बाद आता है माइक्रोसाइक्लिक रस्ट। माइक्रोसाइक्लिक रस्ट, इसमें क्या होता है, जो रस्ट फंजाई है वो ओनली 2 स्पोर प्रोड्यूस करती है। 2 स्पोर प्रोड्यूस्ड, ठीक। और उसके बाद आता है डेमिसाइक्लिक रस्ट। इसमें जो फंजाई है ओनली 4 स्पोर प्रोड्यूस करती है, ठीक। तो मैक्रोसाइक्लिक हो गया, इसमें आपके 5 स्पोर प्रोड्यूस होंगे। माइक्रोसाइक्लिक रस्ट हो गया, इसमें केवल 2 स्पोर प्रोड्यूस होंगे। और जो डेमिसाइक्लिक रस्ट है इसमें केवल 4 स्पोर प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है जनरली 5 टाइप के स्पोर रस्ट फंजाई बनाता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोसाइक्लिक रस्ट में 2 स्पोर एब्सेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम आगे बताएंगे आपको। और डेमिसाइक्लिक रस्ट में एक स्पोर एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है कि डेमिसाइक्लिक रस्ट में जो एक स्पोर एब्सेंट होता है वो कौन सा होता है। जनरली 5 होते हैं, लेकिन यहाँ 4 है, कौन सा एक एब्सेंट है, या इसमें 2 बनते हैं तो वो कौन से 2 बनते हैं, कौन से एब्सेंट होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। तो वो जो 5 स्पोर होते हैं जनरली कौन से होते हैं वो आपको आज हम बताएंगे। ये हो गए आपके स्पोर और ये हो गए आपके स्टेजेस, 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्पोर है आपका पिकनियोस्पोर, उसके बाद है आपका एसियोस्पोर, उसके बाद है आपका यूरेडोस्पोर, उसके बाद है आपका टीलियोस्पोर, उसके बाद है आपका बेसिडियोस्पोर। तो क्या होता है, जनरली ये 5 टाइप के स्पोर बनते हैं फंजाई में। तो हमने आपको जब बताया कि जो माइक्रोसाइक्लिक रस्ट होता है उसमें केवल 2 स्पोर बनते हैं। तो माइक्रोसाइक्लिक में जो 2 स्पोर बनते हैं वो बनते हैं बेसिडियोस्पोर एंड टीलियोस्पोर माइक्रो में। ठीक, मैक्रो में ये 5 बनते हैं मैक्रोसाइक्लिक रस्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया। माइक्रो में केवल ये 2 बनते हैं। ठीक, और जो डेमिसाइक्लिक रस्ट है उसमें 4 बनते हैं एक्सेप्ट यूरोडोस्पोर। यूरोडोस्पोर जो है वो एब्सेंट होता है किसमें, डेमिसाइक्लिक में। मैंने बताया था आपको डेमिसाइक्लिक में 4 स्पोर बनते हैं, तो 4 बनते हैं, 1, 2, 3, 4। यूरोडोस्पोर जो है वो एब्सेंट रहेगा। क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है कि यूरोडोस्पोर जो है वो किसमें एब्सेंट होता है, तो याद रखिएगा डेमिसाइक्लिक रस्ट में होता है। और बाकी अगर पूछा है माइक्रोसाइक्लिक में कौन कौन से स्पोर बनते हैं तो उस याद रखिएगा टीलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, बाकी ऊपर वाले तीनों एब्सेंट होते हैं। और मैक्रोसाइक्लिक में 5 के 5 स्पोर बनते हैं। ठीक, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज ये होती है, इसके एग्जांपल पूछ लेते हैं कि मैक्रोसाइक्लिक रस्ट का एग्जांपल जो है वो क्या है। तो इसको याद रखिएगा, जो आपका व्हीट रस्ट है वो मैक्रोसाइक्लिक का एग्जांपल है और माइक्रोसाइक्लिक का एग्जांपल आपका पाइन टू पाइन रस्ट। ठीक है, और डेमिसाइक्लिक का एग्जांपल आपका है, सेडार एप्पल रस्ट। देखिए इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको पता ही होंगे। पक्सीनिया ग्रैमिनेस टेट्रिस्टाई व्हीट का होता है, पाइन टू पाइन रस्ट का होता है क्रोनासियम रूबिकोला, सेडार एप्पल रस्ट का है जिम्नोस्पोरियम जूनिपेरी। तो ये लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर बहुत डिटेल में लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आप जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए आएंगे तो उसमें आपको और डिटेल से बताएंगे कि पक्सीनिया ये सब कॉजल ऑर्गेनिज्म और भी है, व्हीट रस्ट के अलावा और भी एग्जाम्पल है, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफी है। ठीक है, तो ये मैक्रो हो गया, माइक्रो हो गया, डेमिसाइक्लिक हो गया। आपको पता है कौन कौन से स्पोर किसमें बनने हैं और इनके एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद क्या होता है, और ये जो स्पोर की जो कहानी आई है हमने आपको बता दिया कि पॉलीमॉर्फिक फंजाई की वजह से आई है, ज्यादा स्पोर प्रोड्यूस करती है कई तरीके के कई फॉर्म में। ठीक, उसके बाद फिर 10 रस्ट को 2 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया, ऑटोसियस एंड हेट्रोसियस। ये 2 टर्म आए हैं। हमने आप लोगों को जैसे कि पहले लेक्चर में बताया था कि वो बारबेरी प्लांट वाली जो कहानी बताई थी 1660 में जो लॉ आया था, व्हीट से बारबेरी प्लांट पे जा रहा था और बारबेरी से फिर व्हीट पे रस्ट आ रहा था। तो उसका जो केस है वो ये हेट्रोसियस। इसमें क्या होता है, द रस्ट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल into 2 different host। ठीक, और इसमें जो कंप्लीट करता है सेम होस्ट या वन होस्ट और वन होस्ट। ऑटोसियस में क्या होता है, ये जो लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करता है ये एक ही
होस्ट पे कर लेता है, लेकिन हेटेरोसियस रस्ट में होता है इसको 2 होस्ट की जरूरत होती है। मतलब 3 स्पोर ये कहीं और बनाएगा और 2 स्पोर किसी और रस्ट पे बनाएगा, ये किसी और प्लांट पे जाके बनाएगा। ठीक, तो इसका एग्जांपल है ऑटोसियस का लिंसीड रस्ट, लिंसीड रस्ट। हेटेरोसियस का आपका एग्जांपल है व्हीट रस्ट। ठीक, तो लिंसीड रस्ट आपको पता ही है मेलमसोरा लाइनाई से कॉज होता है, व्हीट रस्ट भी आपको पता है। तो अगर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि इनमें से कौन सा ऑटोसियस रस्ट है, यह पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा रस्ट है जो 5 स्पोर एक ही होस्ट पे प्रोड्यूस करता है, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा लिंसीड रस्ट। या अगर ये पूछा है इनमें से कौन सा हेटेरोसियस रस्ट, तो आप याद रखिएगा उसका आंसर होगा व्हीट रस्ट। तो ये लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग रस्ट जो है वो 2 भागों में बटे हैं, हेटेरोसियस और ऑटोसियस रस्ट। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अब बताते हैं कौन सा स्पोर कहां बनेगा। मतलब हेटेरोसियस अगर नेचर है तो जैसे व्हीट और बारबेरी का सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, व्हीट और बारबेरी पे कैसे कौन सा स्पोर कहां बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए ये बारबेरी है, ये हम बारबेरी प्लांट बनाया है। ठीक है, उसके बाद ये हमने व्हीट प्लांट बनाया है। ठीक, ये बारबेरी प्लांट है, ये व्हीट प्लांट बनाया है। तो होता क्या है, जैसा कि हमने यहाँ आपको दिखाया है स्टेजेस में 5 स्पोर बनते हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 5 स्पोर बनते हैं, लेकिन स्टेज याद रखिए कि स्टेज 4 ही होती हैं। ठीक है, स्पोर जैसा कि पहले लिखवा चुके हैं, ये पिकनिया है आपका, पिकनियो, फिर आपका एसियो है, फिर आपका यूरेडियो है, यूरोडो है, फिर आपका बेसिडियो है, सॉरी टीलियो है, फिर उसके बाद आपका बेसिडियो है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा स्पोर किस स्टेज में बनता है, पूछ लिया जाता है यूरोडो स्पोर आपका किस स्टेज में बनेगा, तो आपको याद रखना यूरोडो स्पोर हमेशा सेकंड स्टेज पे होगा। इस तरीके से याद रखना, पहली स्टेज 0 होती है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और स्पोर आपको याद रखना है कि कौन सा स्पोर कौन से उस पे बन रहा है, किस स्टेज पे बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लिए किसी भी एग्जाम में 1, 2, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम इस टॉपिक से रहने ही रहने हैं। ठीक है, तो आप ये स्टेज याद रखिएगा कि किस स्टेज पे कौन सा स्पोर बन रहा है। ठीक, एक चीज। दूसरा चीज ये होता है कि कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है कि इसका सीक्वेंस क्या है, कि पहला स्पोर, दूसरा स्पोर, तीसरा स्पोर, चौथा स्पोर, 5वां। मतलब जो सबसे पहले बनेगा वो पिकनियो बनेगा, उसके बाद एसियो बनेगा, उसके बाद यूरिडियो बनेगा, उसके बाद टीलियो बनेगा, लास्ट में बनेगा बेसिडियो स्पोर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है कि इसका सीक्वेंस और दूसरा कौन सा स्टेज किस पे बन रहा है। उसके अलावा अब देखिए इसकी लाइफ साइकिल देखिए, शॉर्ट में समझाएंगे, डिटेल में जब हमारी आप ऑफलाइन क्लासेस लेने आएंगे तब आपको बताएंगे। शॉर्ट में थोड़ा समझिए। देखिए यहां पर एक रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिकनिया। पिकनिया, एक पिकनिया में यहां पर होता है स्पर्मेटिया, ठीक, और यहां पर होता है रिसेप्टिव हाइपी। रिसेप्टिव हाइपी, जो रिसेप्टिव हाइपी है वो आपका एज अ फीमेल ऑर्गन है रिप्रोडक्शन के लिए, और ये स्पर्मेटिया है, ये मेल ऑर्गन है। तो वही सिंपल प्रोसेस होगी, न्यूक्लियस स्पर्मेटिया से रिसेप्टिव हाइपी में जाएगा। तो जब रिसेप्टिव हाइपी में ये जाता है न्यूक्लियस, तो फिर उसके बाद जो स्पोर या जो गैमेट बनता है तो वो बनता है आपका लोअर लीफ पर। देखिए अगर ये पूछा जाए कि ये स्पर्मेटिया रिसेप्टिव हाइपी किस पे पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा उसका आंसर होगा पिकनिया, या ठीक है, या कहीं कहीं स्पर्मोगोनिया लिखा रहता है, स्पर्मोगोनिया। किसी बुक में स्पर्मोगोनिया है, किसी बुक में पिकनिया है, तो आप याद रखिएगा स्पर्मेटिया मेल सेक्स रिप्रोडक्शन ऑर्गन, रिसेप्टिव हाइपी फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों पाए जाएंगे पिकनिया के ऊपर। ठीक है, लेकिन जब इनका फ्यूजन होगा तो एक और स्पोर बनेगा। ये सब जो प्रोसेस चल रही है बारबेरी भी चल रही है, याद रखिएगा। तो जो स्पोर बनेगा वो बनेगा
पिकनियोस्पोर, ये वाला स्पोर, सॉरी ये लीजिए, स्पोर बनेगा आपका पिकनियोस्पोर, कहां बनेगा? बारबेरी पे। ठीक, पिकनियोस्पोर बनने के बाद फिर वो जो कन्वर्ट होगा वो एसियोस्पोर में कन्वर्ट होगा, नीचे लोअर लिप पे। पिकनियोस्पोर ऊपर बन जाएगा, फिर नीचे जो कन्वर्ट होगा वो लोअर लिप पे होगा, ये एसियोस्पोर। पिकनियो और एसियोस्पोर आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे बारबेरी प्लांट पे। ठीक, फिर क्या होगा? एसियोस्पोर विंड के थ्रू आएगा किस पे? व्हीट पे। एसियोस्पोर ये व्हीट है आपका, इसने इन्फेक्ट किया, किसने इन्फेक्ट किया? एसियोस्पोर में। देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि व्हीट को कौन सा स्पोर इन्फेक्ट करता है, व्हीट को कौन सा स्पोर जो है वो इन्फेक्ट करता है। तो याद रखिएगा पिकनियोस्पोर कभी भी व्हीट को इन्फेक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा इन्फेक्ट करेगा व्हीट को। हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एसियोस्पोर प्रोड्यूस ऑन बारबेरी प्लांट बट इन्फेक्ट ऑन व्हीट प्लांट, ये आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। प्रोड्यूस होगा बारबेरी पे लेकिन इन्फेक्ट करेगा वो व्हीट को। जैसे ही एसियोस्पोर व्हीट पे आता है तो फिर क्या होता है, उसके बाद एसियोस्पोर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? यूरिडोस्पोर में। तो यूरिडोस्पोर प्रोड्यूस ऑन व्हीट, ये भी यूरिडोस्पोर भी व्हीट पे ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? यूरिडोस्पोर अगर आप देखेंगे उसकी और अच्छे से डिटेल में जाके उसकी स्टडी करेंगे, आप लोगों को जब ऑफलाइन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। यूरिडोस्पोर इज एसेक्सुअल स्पोर ऑफ रस्ट लाइफ साइकिल, ये एसेक्सुअल स्पोर है, ये लाइक कोनिडिया की तरह काम करता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये व्हीट में बहुत सारी जो कहीं पे और भी मान लो एक प्लांट पे यूरिडोस्पोर पहुंचा, वहां से मल्टीप्लाई वो दूसरे प्लांट पे इन्फेक्ट करता है विंड के थ्रू, तीसरे पे इन्फेक्ट करता है, चौथे पे इन्फेक्ट करता है, पांचवें पे इन्फेक्ट करता है। तो बहुत सारे व्हीट की फील्ड को यही इन्फेक्ट करता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिडोस्पोर। तो डिजीज को रिपीट करने की वजह से इसको बोलते हैं रिपीटिंग स्पोर। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि रिपीटिंग स्पोर कौन सा होता है रस्ट की साइकिल में। रिपीटिंग स्पोर या कहीं कहीं समर स्पोर भी लिखा रहता है, समर स्पोर या रिपीटिंग स्पोर बोलते हैं यूरिडोस्पोर को, क्योंकि जो व्हीट की फील्ड होती है इसमें डिजीज को रिपीट करता है। तो क्या होता है, जब तक व्हीट अपने मैच्योरिटी पे होता है तो ये डिजीज रिपीट करता रहता है, पूरे में डिजीज स्प्रेड कर देता है। उसके बाद जब व्हीट हार्वेस्टिंग के टाइम पे पहुंच जाता है, देखता है कि मतलब अब क्रॉप खत्म होने लगी है धीरे धीरे, तब ये बनाता है टीलियोस्पोर। रस्ट की लाइफ साइकिल बनाती है टीलियोस्पोर, ये इस तरीके से। तो टीलियोस्पोर भी देखिए, एसियोस्पोर आया व्हीट पे इन्फेक्ट किया, उसके बाद यूरिडोस्पोर भी व्हीट पे बना, टीलियोस्पोर भी कहां बनना है? व्हीट पे तो बनना है। ठीक है, लेकिन टीलियोस्पोर के लिए कहा जाता है कि टीलियोस्पोर जो होता है इसका बाई सेल्ड होता है, दो सेल्ड होती है इस तरीके से टीलियोस्पोर होता है। अब बाई सेल्ड कैसे होती है ये तो फिर बहुत डिटेल में बताने की बात है। ऑफलाइन जब आप लोग क्लासेस लेंगे तब आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा ये बाई सेल्ड कैसे हुआ और कैसे मतलब उसके बाद क्या हुआ, अभी आप इतना जानिए। तो टीलियोस्पोर जो क्या है, रेस्ट की लाइफ साइकिल का रेस्टिंग स्पोर बोलते हैं इसको। तो अब याद रखिएगा, जो भी रेस्टिंग स्पोर होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेस्ट के केस में, किसी की फंजाई के केस में जो भी रेस्टिंग स्पोर होगा वो हमेशा सेक्सुअल स्पोर होगा। बिना कोई भी ऐसा स्पोर नहीं है जो रेस्टिंग स्पोर हो और सेक्सुअल स्पोर ना हो। तो क्या है कि जो बाइसेल्ड होता है इसमें क्या होता है, और हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप याद रखिएगा हमेशा प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, जब तक ये नहीं होगा प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो क्या होता है, ये हमारा जो रेस्टिंग स्पोर होता है, देखिए ये सब जो प्रोसेस चल रही है व्हीट पे चल रही है, अभी बारबेरी की कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि बारबेरी में पिकनियोस्पोर आपका था, मानते हैं पिकनियो से एसीओ भी बारबेरी में बना, लेकिन एसीओ फिर आ गया व्हीट पे, व्हीट को इन्फेक्ट किया, उसके बाद उससे कन्वर्ट हुआ यूरोडियो ने और व्हीट को ही इन्फेक्ट किया पूरी फील्ड में। उसके बाद बना टीलियो भी व्हीट पे बना है और व्हीट पे ही सारी प्रोसेस चल रही है। उसके बाद भाई प्लाज्मोगेमी, जब प्लाज्मोगेमी होगी तो ये फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो जब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा उसके बाद होगी कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद होगा मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या होगा, ये चार न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ठीक, टीलियोस्पोर में क्या होगा, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि सेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है रेस्ट लाइफ साइकिल का, तो आपको याद रखना है टीलियोस्पोर। प्लाज्मोगामी कैरियोगामी मियोसिस कहां होती है, तो याद रखना है टीलियोस्पोर। पूछा है कि रेस्टिंग स्पोर कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है टीलियोस्पोर। दूसरा क्वेश्चन अभी जो पूछा गया आपको बीएचयू में, मैंने आपको बताया ये बाइसेल्ड होता है। पूछा था कि बाइसेल्ड टीलियोस्पोर किसमें पाया जाता है, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा, हम किसकी लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, वीट की, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा पक्सीनिया या वीट रेस्ट। क्योंकि सिंगल सेल भी होता है और मोर देन 2 सेल भी होता है। वो किस किस रेस्ट में होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, वो आपको ऑफलाइन क्लासेस में हम आपको बताएंगे। अभी आप इतना जानिए कि जो बाइसेल टीलियोस्पोर है, हम रेस्ट की लाइफ साइकिल पढ़ा रहे हैं, या बाइसेल था, पक्सीनियस का आंसर था जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपके बीएचयू में। उसके बाद आपको जो हमने बताया कि जो मियोसिस हो जाएगा, तो मियोसिस के बाद क्या होता है, टीलियोस्पोर के ऊपर एक प्रोमाइसिलियम बनता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं प्रोमाइसिलियम। पहले यहां पर बनते हैं स्टिग्माटा। पूछा जाता है स्टिग्माटा कहां बनता है, तो आप याद रखिएगा टीलियोस्पोर बनता है। स्टिग्माटा के बाद इस तरीके से प्रोमाइसिलियम बनता है, और ये एक एक न्यूक्लियस इस माइसिलियम में आ जाते हैं, मूव कर जाते हैं इधर की तरफ। ठीक है, तब जब ये इसमें मूव कर जाते हैं तो ये आपके तैयार हो जाते हैं बेसिडियोस्पोर। कौन सा स्पोर बन गए अब, बेसिडियोस्पोर। तो आपको याद रखना है कि बेसिडियोस्पोर हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड। बेसिडियोस्पोर पूछा जाता है रेस्ट की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्पोर कौन सा होता है, तो याद रखना बेसिडियोस्पोर। क्योंकि यहां पर आपने देखा कि फ्यूजन के बाद मियोसिस हो गया था, ठीक, तो मियोसिस हो जाने के बाद ये क्या बन गए थे, हैप्लॉइड। तो देखिए एसियोस्पोर प्रोड्यूस ऑन बारबेरी बट इनफेक्ट ऑन वीट, यूरोडोस्पोर प्रोड्यूस ऑन वीट बट इनफेक्ट ऑन वीट, टीलियोस्पोर प्रोड्यूस ऑन वीट। ठीक, उसके बाद आता है आपका बेसिडियो। पूछा जाता है कि बेसिडियोस्पोर किस स्पोर से प्रोड्यूस होता है, तो आपको याद रखना है टीलियो के बाद बेसिडियो आ रहा है, तो टीलियोस्पोर से बेसिडियोस्पोर बना है। ठीक, बट बेसिडियोस्पोर इनफेक्ट ऑन बारबेरी, बेसिडियोस्पोर इनफेक्ट ऑन बारबेरी प्लांट। ये आपको याद रखना है कि बेसिडियोस्पोर हमेशा बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। ठीक, लेकिन प्रोड्यूस कहां होगा, वीट पे। बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस ऑन वीट बट इन्फेक्ट ऑन बारबेरी प्लांट। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा अगर आपके समझ में नहीं आओगे तो थोड़ा हम उसको सम अप कर देते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये स्टेजेस हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये स्पोर्स हैं। वही पिकनियो, एसियो एंड यूरेडियो और टीलियो एंड बेसिडियो, ये 5 स्पोर हो गए आपके। देखिए थोड़ा समझ करते हैं। पिकनियोस्पोर, एसियोस्पोर प्रोड्यूस ऑन बारबेरी, प्रोड्यूस ऑन, बट एसियोस्पोर इन्फेक्ट ऑन वीट, इन्फेक्ट वीट। ठीक, फिर यूरोडियोस्पोर, टेलियोस्पोर प्रोड्यूस ऑन वीट and Basidiospore also, but Basidiospore infect on wheat। Basidiospore जो है वो आपका wheat को इन्फेक्ट करेगा, बट देखिए ये प्रोड्यूस जो है वो wheat पे हो रहा है। इसी तरीके से जो पिकनियोस्पोर, एसियोस्पोर जो है वो बारबेरी प्लांट पे बनेगा, बट ये इन्फेक्ट कर रहा है wheat को कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो स्टेज जो है इसको जीरो स्टेज क्यों बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, थोड़ा ध्यान लगा समझिएगा। इसको जीरो स्टेज क्यों बोलते हैं, इसमें ये था कि ये जो प्रोसेस हमने अभी आपको समझाई थी, रिसेप्टिव हाइफी और स्पर्मेटिया का फ्यूजन हुआ, तो फिर ये पिकनियो, एसियोस्पोर सारे स्पोर बने। तो इसमें क्या था कि 1927 से पहले जो साइंटिस्ट थे इनको पता नहीं था
एक्चुअल में जो पिग्मियोस्पोर बनना ये है कैसे बन रहा है 1927 से पहले तक, तो जिसके बारे में इन्हें पता नहीं था तो उस स्टेज का नाम उसका नाम रख दिया शून्य, जीरो। इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं जीरो स्टेज। तो फिर 1927 के बाद एक जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था क्रेजी। तो क्रेजी ने ये बताया कि ये जो पिकनियो बन रहा है, पिकनियोस्पोर, ये एसियोस्पोर, ये ऊपर एक पिकनिया पाया जाता है, एक रिसेप्टिव हाइपी पाई जाती है, वो फीमेल ऑर्गन है, स्पर्मेटिया मेल ऑर्गन है, इनके फ्यूजन से बनना है। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटाइजेशन। तो उन्होंने बताया कि ये जो रस्ट का जो पूरा ये फिनोमेना है, साइकिल बनने, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्मेटाइजेशन किसने दिया? तो आपको याद रखना है 1927 में क्रेजी ने दिया स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है। तो ये जो हमने आप लोगों को ऊपर सबसे पहले जो प्रोसेस बताई थी बारबेरी प्लांट पे हो रही थी कि किस तरीके से पिकनियोस्पोर बन रहा था रिसेप्टिव हाइपी और उसके फ्यूजन के बाद, तो जो वो प्रोसेस थी 1927 में स्पर्मेटाइजेशन कहा किसने? क्रेजी ने बोला कि नहीं ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वो लोगों की विडंबना जो थी वो दूर हो गई कि अच्छा ये मतलब ये ऐसे ही नहीं होता है। जो लोगों ने पहले साइंटिस्टों ने उसको जीरो स्टेज बोला था, लेकिन वो आज तक चेंज नहीं करा गया है, तो वो जीरो स्टेज चला आ रहा है, आज भी जीरो स्टेज उसको बोलते हैं। बोलते इसी वजह से कि लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटाइजेशन से जो क्वेश्चन आपका बनता है, पूछ लेते हैं कि स्पर्मेटाइजेशन किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा स्पर्मेटाइजेशन हमेशा आपके रस्ट के केस में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरा थोड़ा जो और क्वेश्चन बनते हैं रस्ट से, वो बनते हैं किसके? क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन ये आपका जो रस्ट है आपका बेसिडियो माइकोटिना में आता है, याद रखिएगा। बेसिडियो माइकोटिना आपका ये सब डिवीजन है, ठीक। उसके बाद क्लास आता है आपका टीलियोमाइसिटीज, क्लास है आपका, याद रखिएगा। पूछ लिया जाए कि किस क्लास में रस्ट आता है तो टीलियोमाइसिटीज, किस सब डिवीजन में आता है तो याद रखिएगा बेसिडियो माइकोटिना, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है क्लास के बाद, इसका ऑर्डर यूरेडिनेल्स, इसका ऑर्डर है। पूछा था कि रस्ट किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना यूरेडिनेल्स से बिलोंग करते हैं। दूसरा ये है कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टीलियोस्पोर, अभी हमने आप लोगों को दिखाया था, टीलियोस्पोर आपको दिखाया था। टीलियोस्पोर में मैंने आपको ये भी बताया था, टीलियोस्पोर बाइसेल्ड, प्लाज्मागेमिक, कैरियोगेमी के बाद स्टिग्माटा बना, उसके बाद ये कितने बने थे? 4 दिखाए थे मैंने आपको, क्योंकि भाई न्यूक्लियस था, म्योसिस हुआ, तो म्योसिस के बाद 4 ही तो बनेंगे 4 ही बनते हैं म्योसिस के बाद न्यूक्लियस। तो जो 4 बने थे, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि टीलियोस्पोर से कितने बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं रस्ट के केस में, 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं, ठीक। पूछ लिया है स्टिग्माटा का बनता है, तो आप याद रखिएगा टीलियोस्पोर बनता है। और क्या नाम आपका पूछ लिया है कि बेसिडियोस्पोर किसमें बनते हैं, तो आप कितने बनते हैं, तो आप याद रखिएगा 4, ठीक है। और भी है रस्ट में बहुत कुछ है डिटेल बाकी, तो अभी आपके लिए इतना काफी है। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए आइएगा, तो ऑफलाइन क्लासेस में जब भी स्टार्ट होंगी तो आपको यूट्यूब के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। तो फिर देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी, और बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। तो मैं इसी तरीके से आपके पास लेक्चर लाता रहूँगा। धन्यवाद।